प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी क्या हालात चल रहे हैं दुनिया में, किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा होने वाला है। पहले ही कह दिया था, 2000 साल पहले ही कह दिया था यीशु मसीह ने। हाँ, तो आज हम ये देखेंगे कि जो यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणियाँ की हैं कितनी पूरी हो चुकी है। हाँ, कितना पूरा हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे और मैं आपको आगे बताते जाऊंगा कितना पूरा हो चुका है और कितना होना बाकी है। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 3 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। ओके। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो जो यहूदी लोग थे उनको वे हमेशा परमेश्वर से कोई ना कोई चिन्ह पाते थे। हाँ, हर एक चीज़ के लिए। ओके, तो यीशु मसीह का सेकंड मतलब जो दूसरा आगमन है उसके लिए भी वो यीशु मसीह से क्या मांग रहे हैं? एक चिन्ह मांग रहे हैं। यहूदी लोगों को ये बात मत भूलना कि यहूदी लोगों को हमेशा परमेश्वर चिन्ह देता था। ओके, लेकिन उनको, केवल खाली उनको, हम अन्य जाति को नहीं। हम अब अन्य जाति हैं। हाँ, हम लोग केवल यहूदी लोग जो इज़राइल में रहते हैं उनको ही परमेश्वर चिन्ह देते थे। ओके, आगे पढ़ते हैं। नंबर 4, चेले पूछ रहे कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। हाँ, और यीशु कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। 5वां, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, ये जो भविष्यवाणी है ना, यीशु ने कहा है, वैसे बहुत सी भविष्यवाणी है, हम एक एक करके देखेंगे। हाँ, कितना पूरा हो चुका है और कितना पूरा होना बाकी है। खैर, ये जो 5वां वचन है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ही यीशु हूँ और ये मेरा दूसरा आगमन है। हाँ, बहुत से लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि साइबेरिया के ये भाई साहब हैं जिनको लगता है कि वो यीशु मसीह हैं और ये उनका दूसरा आगमन है। और इन्होंने, मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को भरमा रखा था, बहुत से लोगों को भरमा दिया। लेकिन बाद में फिर पुलिस ने इनको पकड़ लिया, धोखाधड़ी करके लोगों का, जो मतलब धोखाधड़ी करके लोगों का पैसा लूटने के चक्कर में पुलिस ने इनको पकड़ लिया और अभी ये भाई साहब जेल में हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के भाई साहब कहते हैं कि ये भी यीशु हैं। हाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। जो पहले वाले थे वो साइबेरिया के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और जो ये कहते हैं कि ये भी यीशु हैं और इनकी तो पत्नी भी है। सोचो आप। और आपने ये फीमेल यानी लड़की जीसस के बारे में तो सुना होगा, पूर्वी बिजली। चलिए देखते हैं इनके वेबसाइट को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्वी बिजली है। ओके, यहाँ देखिए, चमकती बिजली पूर्व से आई है, अंतिम दिनों का मसीह चीन में प्रकट हुआ है, उसने बोला है और वह काम करता रहता है। और यहाँ पर देखिए वचन, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। तो यहाँ पर ये वचन को गलत मिसकोट कर रहे हैं। यहाँ पर इस वचन का अर्थ ये है कि जैसे मतलब एकदम से बिजली कितना तेज आता है ना, कितना तेज पूर्व से पश्चिम को जाता है, एकदम तेज, वैसे ये यीशु एकदम से आएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, एकदम से। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि पूर्व से लिखा है, यानी चाइना से आएगा। और देखिए यहाँ पर जो वचन है कि जब सत्य का आत्मा आएगा, यानी सत्य का आत्मा, यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ये व्हाट्सएप में के जरिए लोगों को भरमा रहे हैं। जो पवित्र आत्मा का बात हो रहा है तो ये लोग गलत कोट कर रहे हैं वचन को। हाँ, और पूर्व से बोला है, यानी तो इन्होंने सोचा कि चाइना से। और देखिए यहाँ पर ये जो वीडियोज़ हैं इनके, ये सब यूट्यूब के जरिए लोगों को भरमा रहे हैं। और यहाँ पर व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए। और देखिए वचन देह में प्रकट होता है, कितना मिसकोट, गलत लोगों को भरमा रहे हैं ये लोग। जो वो वचन लिखा था ना कि जैसे वचन पूर्व से पश्चिम को आता है, उसके कहने का अर्थ ये है कि यीशु एकदम से आएगा, एकदम से। लेकिन ये लोग इतना गलत कोट कर रहे हैं, पूर्व से लिखा है यानी यीशु चाइना में जन्म हुआ है। बाप रे, और इतने हजारों मिलियन लोगों को ये लोग भरमा के रखे हैं, बच के रहना इनसे। तो हमने देखा कि मत्ती 24 5वां वचन जो यीशु कहता है, बहुत से मेरे नाम से
आएंगे कि मैं ही मसीह हूँ, वो वचन पूरा हो चुका है। ओके, अब देखिए 6वां वचन, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब देखिए, अभी हम सुन रहे हैं लड़ाई, वार हो रहा है, लड़ाई हो रहा है ना, हाँ हम सुन रहे हैं। और आगे देखते हैं, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु यीशु कहता है अभी अंत नहीं होगा, हाँ अभी अंत नहीं होगा। और ये वचन भी पूरा हो चुका है। 7वां वचन, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। और हम देखते हैं अभी जाति पर जाति चढ़ाई कर रहा है, हाँ कि अब देखिए, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर गोरखालैंड का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत से लोग मारे गए, हाँ। तो ये जाति पर जाति चढ़ाई हो रहा है, हाँ जाति पर जाति। और क्या कह रहे बहुत जगह पर जगह जगह अकाल पड़ेंगे। हम देखते हैं अभी बहुत जगह में पीने का पानी का बहुत कमी हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, हाँ। और अकाल का अर्थ केवल इतना ही नहीं है, ये जो महामारियां हैं ये भी उसी में आता है। ओके, इस महामारी की वजह से लोगों को खाने को नहीं है तो अकाल होगा ना, और ये वचन भी पूरा हो गया। और जो भूकंप होगा बहुत जगह में बड़े बड़े, तो हम देखते हैं अभी कुछ दिन पहले नेपाल में कितना बड़ा भूकंप हुआ था, कितने सारे लोग मरे। अभी 8वां वचन देखते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें तो पीड़ाओं का जस्ट स्टार्टिंग होगा, सोचिए जस्ट स्टार्टिंग होगा पीड़ाओं का ये सब बातें। 9वां वचन, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अभी हम देखते हैं ये हम क्रिश्चियन लोगों को कि कैसा लोग मतलब ना बैर करते हैं हमको, कि हाँ क्रिश्चियन लोगों को, क्यों? क्योंकि हम सत्य परमेश्वर को मानते हैं, हाँ। और हम देखते हैं अभी बहुत जगह में पास्टर को थप्पड़ मार रहे हैं, आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ था। और चर्च जलाया जा रहा है, हाँ पकड़ पकड़ के मार रहे हैं जो प्रचारक लोग हैं वो यीशु के नाम के कारण। और ये वचन भी पूरा हो चुका है। अब 10वां वचन, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तब विश्वासी बहुत से ठोकर खाएंगे, और जब इतना दुख उनके ऊपर आएगा ना, जब मार खाएंगे ये करेंगे, तो वो एक दूसरे को ही पकड़ा देंगे, सोचो। अब 11वां वचन, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज के टाइम में मेरे प्रियो जितने भी भविष्यवक्ता हैं सारे के सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ झूठे भविष्यवक्ता हैं, अभी बताता हूँ। सबसे पहले बाइबल में हम देखते हैं जब भी कोई भविष्यवक्ता जब कोई बात बोलता था तो वो आगे जाके पूरा होता था, कंप्लीट होता था। लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करते हैं उनका मिस्टेक होता है। क्या ये परमेश्वर की तरफ से है? नहीं है। क्योंकि देखिए 2 पत्रस 1:21 में क्या लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पहले के टाइम में जो भविष्यवाणी थी वो परमेश्वर के द्वारा बोलते थे, और जो परमेश्वर की तरफ से होता है वो 100% कंप्लीट होता है। और हम देखते हैं वो कंप्लीट भी हुआ है, हाँ पूरा हुआ है पहले के टाइम में। लेकिन आज अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब में मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, अभी यूट्यूब में कुछ दिन पहले एक भविष्यवक्ता थे नहीं है, वो अभी भी आते हैं लाइव, नाम नहीं बोल रहा मैं किसी का। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उनको बिग बॉस में बुलाया था सलमान खान ने, लेकिन वो गए नहीं। और उन्होंने कहा मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ऐसे माइक पकड़ के मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मैं सलमान खान के पास बिग बॉस में नहीं जाऊँगा, सलमान खान मेरे पास आएगा। लेकिन क्या वो भविष्यवाणी पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। सलमान खान आया? नहीं आया। आप जानते हैं किसने कहा था वैसा? उनका भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर से होता है, ये बता रहा है ना। भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उनको उभारता है, मतलब और फिर वो बोलते हैं, और जो परमेश्वर की तरफ से होता है वो 100% कंप्लीट होता है, पूरा होता है। प्रकाशित वाक्य 22:18 वचन क्या कहता है, सुनिए। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाए।
यहाँ पर प्रकाशित वाक्य साफ साफ ये वचन कह रहा है, यानी इसमें अगर कोई कुछ ऐड करेगा कि 2000 इतना में ये होने वाला है, अभी आगे ऐसा होने वाला है या ये होने वाला है, जो ऐसा करते हैं ना, यानी कहने का अर्थ है बाइबल में जितना भविष्यवाणियां हैं उतना काफ़ी है, और नया कोई बाइबल को छोड़ के कोई नया भविष्यवाणी कोई करता है ना, इसमें ऐड कर रहा है, यानी इसमें जोड़ रहा है, नया भविष्यवाणी जोड़ रहा है, तो वो सारी विपत्ति उस पर पड़े। कोई नया भविष्यवाणी यानी बाइबल को छोड़ के, बाइबल में जो भविष्यवाणी है उनको छोड़ के, लेकिन मैं देखता हूँ आपके घर में ऐसा ऐसा है, आपके घर में ये ऐसा ऐसा रखा हुआ है, आपने ऐसा ऐसा किया, तो ये नया भविष्यवाणी हो गया ना। तो ये नया भविष्यवाणी जोड़ नहीं सकते, बाइबल मना कर रहा है। और वो पुराने नियम में और नए नियम में भी केवल यहूदी लोग को ही कुछ समय तक के लिए वो भविष्यवाणी की आशीष इसलिए दी गई थी क्योंकि बाइबल कंप्लीट नहीं था उस वक्त, केवल पुराना नियम था उस वक्त तक, नया नियम कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी तो बाइबल कंप्लीट हो गया है, तो ये कैसे अभी भविष्यवाणी करते हैं और ये ऐड क्यों कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं अपना वचन, अब ये भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं। पहले मैं भी यही मानता था, लेकिन अभी बाइबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे अभी थोड़ा पता चल रहा है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं भविष्यवक्ता अभी भी होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो एकदम सही भविष्यवाणी करते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या दूसरे धर्म के भविष्यवक्ता नहीं होते, हाथ देखने वाले नहीं होते, क्या वो भविष्यवाणी नहीं करते? कभी कभी उनका भी सही हो जाता है। तो अगर आप मुझे प्रेरितों का काम 2:17 वचन दिखाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। तो अगर आप मुझे ये वचन दिखा के अगर आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणियाँ करेंगे और सपने देखेंगे, तो आप कैसे बोल रहे हो कि आज के ज़माने में भविष्यवाणी नहीं होती? तो रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा नीचे पढ़ो। 18 वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियाँ करेंगे। 19वां वचन, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और गंध और धून का बादल दिखाऊंगा। 20वां वचन, प्रभु के महान और प्रतिशुद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी का बात नहीं हो रहा है, ये जो परमेश्वर बोल रहा है ना मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तो ये अभी की बात नहीं है। हाँ, ये कब की बात है? जब सूर्य और क्या बोल रहा है प्रभु, ये देखिए चांद लहू हो जाएगा और सूर्य अंधेरा हो जाएगा। ये एकदम अंत के दिनों की बात है, अंत के दिनों की बात। तब विश्वासी नहीं होगा इधर, जो अच्छा प्रभु में जो विश्वासी है, चर्च तो होगा ही नहीं इधर, चर्च तो प्रभु के साथ होगा। उसके बाद का, जब चर्च प्रभु के साथ होगा, ये उसके बाद का घटना है। हाँ, उसके बाद परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा और अन्य जाति पर नहीं, सब मनुष्य पर उंडेलूंगा का अर्थ है यहूदी लोग, जो सारे यहूदी लोग हैं उन पे उंडेलूंगा। अभी रुकिए मैं आपको बताता हूँ, आगे पढ़ते हैं। ओके, 20 तो पढ़ लिया, लहू और चांद सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। 21वां वचन, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। 22वां वचन, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। हे इज़राइलियों, ये सब बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। अब ये किसको बोल रहे हैं? इज़राइलियों को। इज़राइलियों ने यीशु जब आया तब विश्वास नहीं किया था ना, तो जब चर्च यीशु मसीह के साथ होगा तब क्या होगा? सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद एकदम लाल हो जाएगा, ब्लड रेड लाल हो जाएगा। तब हम तो होंगे ही नहीं, यहाँ पर हम तो होंगे ही नहीं। तब यहूदियों को, सारे मनुष्य जो है यहूदियों को परमेश्वर क्या करेगा? अपना आत्मा उंडेलेगा।
तब वो भविष्यवाणियाँ करेंगे, तब वो सपने देखेंगे, तब वो जान पाएंगे कि यीशु ही था मसीहा, तब वो जान पाएंगे। अभी भी बहुत से यहूदियों ने विश्वास नहीं किया है ना, वो अभी भी वेट कर रहे हैं मसीहा का। ये तो तब की बात है जब चर्च चला जाएगा, पर चर्च परमेश्वर के साथ रहेगा। हाँ, ये क्लेश का टाइम का बात हो रहा है, जब क्लेश होगा इस संसार में, जब सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, तब परमेश्वर यहूदियों को, सारे यहूदियों को, क्योंकि चिन्ह किसको चाहिए होता था? केवल यहूदियों को। अन्य जाति ने कभी चिन्ह नहीं मांगा। हमने कभी चिन्ह मांगा? हमने कभी चिन्ह देखा? हम चिन्ह देख के प्रभु के पास आए? नहीं। हाँ, चिन्ह चमत्कार यीशु ने दिखाया हमको? नहीं, मैंने तो यीशु को देखा भी नहीं। बस विश्वास। अन्य जाति को विश्वास चाहिए होता है, यहूदियों को चिन्ह चाहिए होता है। मैं अभी आपको ये इसके ऊपर एक वचन दूंगा, लेकिन ये पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। 22वां वचन, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है। देखा, अभी चिन्ह का बात हो रहा है ना, तो यहूदियों को चिन्ह चाहिए होता है। तो इसीलिए ये जो भविष्यवाणी, सपने देखने का चिन्ह है, ये केवल यहूदियों को मिलेगा। तब तो हम तो होंगे नहीं इधर। ये तो अंत का दिन का बात हो रहा है, जब क्लेश का टाइम का बात हो रहा है, जब यीशु मसीह आने वाला होगा, एकदम जस्ट आने वाला होगा, उसका तब का बात है ये। हम तो होंगे नहीं, हम तो प्रभु के साथ होंगे। तब होगा भविष्यवाणियाँ का देखने का आशीष मिलेगा यहूदियों को, और सपने देखने का उनके सारे मनुष्य को। अब यहाँ पर सारे जातियों को क्यों बोला है? क्योंकि यहूदियों में सामरी जाति होता है, फरीसी, सदकी और बहुत सारे हैं। तो ये उनको बोल रहे हैं, सारे जातियों को। हाँ, क्योंकि यहूदियों को ही चाहिए होता है चिन्ह। अब जैसे कि ये वचन बोल रहा है, काम और आश्चर्यकर्म के काम और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। अब देखिए, चिन्ह जो है वो केवल यहूदियों को ही चाहिए होता था। ये कहाँ पर है? हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2:23। क्या लिखा है? जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखा, चिन्ह देखकर ही विश्वास करता है यहूदी केवल चिन्ह देख के विश्वास करता है, ऐसे विश्वास नहीं करता। और ये हमारे लिए नहीं है चिन्ह चमत्कार। अब देखिए, हम तो अन्य जाति है ना। आप देखिए, मैं आपको वचन दिखाता हूँ, रुकिए। जैसे कि यशायाह 35:5 में भी लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। ये यशायाह कब की बात कर रहा है? कि जो उन यहूदियों की बात कर रहा है जो यहूदी लोग विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पे कि वही मसीहा है करके ना। तो उस समय में, अंत के समय में, जब प्रभु अपना आत्मा यहूदियों की जातियों पे उंडेलेगा, उन जातियों को, यहूदी जातियों को, तब वो लोग जान पाएंगे, उनका आँख खुल जाएगा, अरे यीशु ही मसीहा था करके। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहला कुरिन्थी 1:22, यहूदी तो चिन्ह चाहता है और यूनानी ज्ञान की खोज में है। देखा, यहूदी चिन्ह चाहता है और यूनानी ज्ञान की खोज में है। तो यहूदी बिना चिन्ह के विश्वास नहीं करता। हाँ, तो इसीलिए वो जो ये जो पवित्र आत्मा का जो भविष्यवाणी करने का चिन्ह है और जो सपना देखने का चिन्ह है, ये यहूदियों के जातियों के लिए है। अब बाइबल भविष्यवाणी जो करते हैं ना, उनके विषय में क्या कहती है, चलिए पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 18:10 से पढ़ते हैं। तुझमें से ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहने वाला या भविष्य कहने वाला, भावी यानी भविष्य कहने वाला, व शुद्ध अशुद्ध मुहूर्तों का मानने वाला, व टोना व तांत्रिक, 11वां वचन, व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला, व भूत साधने वाला, व भूतों का जगाने वाला हो, यानी आत्माओं को जगाने वाला। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है, भविष्य बताने वाला भी नहीं होना। बाइबल बोल रहा है यहाँ पर। हाँ, तो हम क्या करते हैं? हम भविष्य बताने वाले पास्टरों के पास जाते हैं। आप बताओ,
बाइबल भविष्यवाणी करने का सिस्टम टोटली बंद हो चुका है। मैं अभी आपको बताऊंगा वचन, लेकिन अभी ये बताता हूँ कि परमेश्वर क्यों कहता है कि भविष्य नहीं जानना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उस पर पूरा विश्वास करें और सब कुछ उस पर छोड़ दें, और आगे क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, हम छोड़ दें वो सब टेंशन और उस पर विश्वास करें। इसीलिए परमेश्वर कहता है ऐसा। आज के समय में जो व्यक्ति अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं ना, मतलब गलती होता है उनका, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हाँ, और जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, उनका एक मिस्टेक, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको उदाहरण दिया था, आप समझ गए होंगे कि किसके विषय में। जो अगर गलत बोलता है ना, मतलब गलत भविष्यवाणी हो जाता है उनका, उसके लिए क्या कह रहा है, व्यवस्था विवरण 18:20, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, वह पराये देवता के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। तो जो नबी यानी जो भविष्यवक्ता अभी कहते हैं अपने आप को, उनका जो मिस्टेक हुआ है, बहुत से मिस्टेक होता है उनका, क्या वो मरने के लिए तैयार है? बाइबल तो कह रहा है। अगर हम बाइबल सही से पढ़ें तो आज के टाइम में हमें भविष्यवक्ताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 16:13 क्या कहता है, सुनिए, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, भविष्य बताएगा। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर पहले से ही है। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं है आपके पास, आ जाओ प्रार्थना कराओ। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तभी तो हम यीशु को पहचान पाए ना। हम तो अलग अलग धर्म से थे, मैं हिंदू था, तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तो मैंने पहचाना नहीं। उससे पहले भी मैंने यीशु के बारे में सुना था कि हाँ कोई है क्रिश्चियन लोग का, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तभी तो पता चला कि यीशु ही सत्य मार्ग है। हाँ, तो ये गलत है। जो लोग कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा ले लो, प्रार्थना कराओ, ये गलत है। खैर, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पहले से ही है, तो वो आने वाले बातें क्या होने वाला है वो हमें खुद ब खुद बता देगा। तो हमें भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु काम नहीं करता। प्रभु हमारे अंदर काम भी करता है। कभी हम हम अगर प्रार्थना करेंगे साथ में मिलके, तो वो प्रभु चंगाई भी देता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस प्रॉफिट के पास ही लेके जाना पड़ेगा तभी चंगाई होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है, अगर कोई बीमार है तो आप अपने पास्टर्स को और वहाँ के अपने चर्च के मेंबर्स को बुलाओ, हाँ, और फिर उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ, धर्मी लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो चंगाई हो जाएगा। हाँ, चंगाई भी होता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रॉफिट के पास ही जाओ चंगाई के लिए। क्या परमेश्वर प्रॉफिट को ज़्यादा आपसे कम प्यार करता है? क्या हमारा परमेश्वर नापतोल करने वाला है क्या? नहीं, परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है। जितना वो उस प्रॉफिट्स, जो आपको लगता है प्रॉफिट है, जो मुझे लगता है कि नहीं है, उस प्रॉफिट से, जो कि झूठा प्रॉफिट है, उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि प्रभु कभी दर्शन नहीं देता है, प्रभु दर्शन भी देता है। कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए या तो चर्च की कोई ऐसा बात के लिए प्रभु सपने में दर्शन भी देता है। हाँ, लेकिन उससे आप प्रॉफिट नहीं बन जाते। हाँ, वो केवल प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है किसी और कारण के लिए, और वो कभी कभी खाली होता है। तो क्या आज के समय में भी भविष्यवाणियाँ होती हैं? चलिए देखते हैं 1 कोरिन्थी 13:8-9-10। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी। 10वां वचन, ध्यान से सुनिएगा इसको। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अब यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है, मतलब जो भविष्यवाणियाँ हैं वो मिट जाएंगी। उस समय तक थी, जब ये लिख रहा था तब तक भविष्यवाणियाँ की आशीष थी। ओके, और क्या बोल रहा है यहाँ पर पौलुस कि भविष्यवाणियाँ की जो आशीष है वो मिट जाएंगी। हमारा ज्ञान भी अधूरा है, क्यों? क्योंकि पहले पुराना नियम पौलुस के टाइम तक खाली
पौलुस के टाइम तक खाली पुराना नियम था, नया नियम पूरा नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आगे 10 में क्या कहता है पौलुस, सुनिए। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यानी अधूरा ज्ञान पौलुस किसको कह रहा है? पुराने नियम को। जब सर्वसिद्ध आएगा तो हमारा अधूरा ज्ञान मिट जाएगा, यानी ज्ञान पूरा हो जाएगा। तो ज्ञान कब पूरा हुआ? पहले खाली पुराना नियम था। पहले खाली पुराना नियम था। पौलुस के पास, पौलुस जितने भी चले थे उनके पास खाली पुराना नियम था। उनको पता नहीं था कि अब आगे क्या है, परमेश्वर कैसा है, क्या टोटल नहीं पता था उनको ध्यान से। लेकिन जब आगे क्या होने वाला है वो भी नहीं पता था। वो तो जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वो तो यूहन्ना ने लिखी थी लास्ट में। और सब चेले अलग अलग देश में थे, तो चेलों को नया नियम का पूरा ज्ञान नहीं था। उनका ज्ञान क्या था, क्या बोल रहा है? अधूरा था। और जब सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध, उस समय में, पौलुस के समय में ये कंप्लीट नहीं हुआ था बाइबल, खाली पुराना नियम था, नया नियम पूरा नहीं हुआ था। तो जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, यानी सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा ज्ञान मिट जाएगा, भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी। हाँ, तो अभी ज्ञान ये सब कुछ हमारे पास है। आज इसमें जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं हम पढ़ सकते हैं, उतना काफ़ी है हमारे लिए। और इसको और बाहर से ऐड बोल के आपका घर में ऐसा है वैसा है, ये भविष्यवाणियाँ जो करते हैं ना, सब झूठी है, सब झूठी भविष्यवाणियाँ हैं। हाँ, अब कैसे? देखिए, अगर आप भविष्यवाणियाँ, बाहर की भविष्यवाणियाँ विश्वास करते हैं ना, तो आप इस पे विश्वास नहीं कर रहे। आप अगर उन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं जो कह रहे हैं, जो मैं आपको भविष्यवाणी बताता हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन भविष्यवाणी करने वाले क्यों ना हो, हाँ, तो आप अगर उनके पास जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट तरीके में आप ये कह रहे हैं कि ये अधूरा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। अब इससे बढ़कर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके लिए, ऐसा ऐसा है, फलाना फलाना, डिस्का, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, इसको छोड़ के एक्स्ट्रा कोई बात बाहर से लाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति भी ये मान रहा है कि ये कंप्लीट नहीं है, यानी परमेश्वर ने जो ये वचन, यानी यीशु पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, तो वो ये मान रहा है। तो आपने देखा कि भविष्यवाणियाँ तो जाती रहेंगी। जब सर्वसिद्ध आएगा तो हमारा अधूरा ज्ञान मिट जाएगा, यानी पुराना नियम था, अब नया नियम जब आएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाइबल, हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा, हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है, क्या है, डिटेल्स में। तो पौलुस के टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, तो भविष्यवाणियाँ आजकल के टाइम में जो भी करते हैं ना, सब झूठी है। पौलुस कह चुका है, जब ये सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध, तो अधूरा ज्ञान भी मिट जाएगा, यानी भविष्यवाणी क्लोज हो गया है, क्लोज, बंद। जब ये आ गया है, पौलुस जब तक ये कंप्लीट नहीं था तब तक थी, नया नियम में भी तब तक था भविष्यवाणी, लेकिन जब ये कंप्लीट हो गया तब कोई भविष्यवाणी नहीं, क्योंकि इसमें ही है सब। हमको शुरू से लेकर, पृथ्वी का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पूरा, जो यीशु का दूसरा आगमन, उसके बाद में 1000 साल, उसके बाद में और बहुत कुछ है, सब इसमें है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ लोगों के पास में जा रहे हो, पास्टरों के पास में, तो आप ये बोल रहे हो कि ये बाइबल सही नहीं है, कंप्लीट नहीं है। पौलुस ने खुद बोल दिया, जब बाइबल आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा, तब हमारा अधूरा भी मिट जाएगा, भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी। तो जो भविष्यवक्ता हैं वो आजकल के समय में नहीं है। इसीलिए प्रभु का ये जो वचन है, मत्ती 24:11 वचन, ये कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्योंकि बाइबल जब आ चुका है तो अब भविष्यवाणी का कोई ज़रूरत नहीं है, और अन्य जाति के लिए तो भविष्यवाणी है ही नहीं, केवल इजराइलियों के लिए था, वो यहूदियों के लिए। तो सवाल उठता है, ये जो आज के भविष्यवक्ता हैं, ये जो भविष्यवाणी करते हैं, ये किसकी शक्ति से करते हैं, और कितना कई बार उनका एक्यूरेट भी होता है। मेरे लाइफ में भी पहले जब मेरा ज्ञान नहीं था, पहले मतलब बोलने से ज़्यादा टाइम भी, 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं भविष्यवक्ताओं के विषय में वीडियो बनाता था। हाँ, वो उनका मतलब इंग्लिश वीडियो को हिंदी में डब करता था, और स्वर्ग नरक जो व्यक्ति जाके आया उनका वैसा मैं डबिंग वीडियो बनाया करता था। लेकिन मुझे पता चला कि ये सब गलत और झूठी शिक्षा है।
ये सब गलत शिक्षा है मेरे प्रिय, बाइबल के अनुसार नहीं है। अभी जब मैं बाइबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि सही शिक्षा क्या है। तो इसीलिए परमेश्वर ने मेरे वो सारे वीडियो डिलीट कराए। हाँ, आप जानते होंगे जो मुझे पहले से देख रहे हैं, क्या सही शिक्षा है क्या गलत शिक्षा है। अभी प्रभु इसीलिए वो डिलीट कराया। मैं उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि कैसे, अब मतलब क्यों डिलीट हुआ मेरा वीडियो। प्रभु से मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन अभी प्रभु मुझे बता रहा है कि वो गलत शिक्षा थी बेटे, सही शिक्षा ये है। अभी हम देखते हैं कि वो अब भविष्यवाणियाँ करते हैं। हाँ, अब सोचिए, परमेश्वर ने जितना भी हमको चाहिए, हाँ, उत्पत्ति से लेकर आपका प्रकाशित वाक्य तक, प्रभु का फिर से आएगा दूसरी बार, सेकंड कमिंग, वो 1000 साल राज करेगा, फिर नया पृथ्वी बनाएगा, वो सब बातें तो इसमें है। अब इससे एक्स्ट्रा बात वो कहते हैं ना, कोई अलग बाइबल से तो नहीं कहते, वो आप व्यक्तिगत जीवन में कहता है कि आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। तो उनका कहने का मतलब फिर ऐसा बन गया कि बाइबल सर्वसिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हाँ, तो वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं ना। और बाइबल में हमने देखा कि क्या लिखा था, जो व्यक्ति अपनी तरफ से बोलता है, जो भविष्यवक्ता अपनी तरफ से बोलता है, वो मार डाला जाए। और वे लोग अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं, क्योंकि जितना परमेश्वर को बोलना है हमारे लिए, भविष्यवाणियाँ करनी है, वो सब इसमें है। उससे ज़्यादा अगर वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो बाइबल उसकी इजाज़त नहीं देता। आप लोग वचन सही से पढ़िए। मैंने जितना भी वचन दिया है सब नोट कीजिए, लिख के रखिए और खुद से पढ़िए। और बात ये आती है, तो वो किसकी शक्ति से कर रहे हैं? ये परमेश्वर की शक्ति से तो नहीं कर रहे, क्योंकि बाइबल के अनुसार भविष्यवाणियाँ बंद हो चुकी है। जब तक बाइबल कंप्लीट नहीं हुआ था, बाइबल जब तक पूरा नहीं हुआ था, नया नियम पूरा लिखा नहीं गया था, तब तक भविष्यवक्ता थे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बात करता था ना, भविष्यवक्ता के द्वारा। लेकिन अब बाइबल पूरा हो चुका है, तो प्रभु इसके द्वारा बात करता है, इसके द्वारा। अब एक्स्ट्रा वो लोग अगर बोल रहे हैं अपने मन से, तो बाइबल क्या बोल रहा है कि उनको मार डाला जाए। अपने मन से अगर कोई बोले तो वो अपने मन से बोल रहे हैं। आपके घर में ऐसा है, आपके घर में वैसा है, मैं भविष्यवाणियाँ करता हूँ, आपके घर में बहुत मिरेकल मनी आएगा। यीशु क्या कहता है? अगर आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे तो यीशु कहता है, कोई भी व्यक्ति 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। यानी कोई भी व्यक्ति पैसा, रुपया और यीशु यानी और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। तो प्रभु तो कहता है हमको पैसा नहीं चुनना है, हमको क्या चुनना है? परमेश्वर चुनना है और उसका राज्य चुनना है। लेकिन वो कहते हैं आप प्रभु पे विश्वास करो, मिरेकल मनी आएगा, आपके घर में नया कार आएगा। ये गलत है, टोटली बाइबल के अनुसार नहीं है। तो परमेश्वर की तरफ से तो नहीं है, ये बाइबल के अनुसार तो नहीं है। तो ये किसकी तरफ से हुआ? आप खुद सोचो इस विषय में। तो मेरे प्रियो हमने देखा कि किस तरीके से बाइबल, यीशु का सारा वचन पूरा हो चुका है। झूठे भविष्यवक्ता भी आज हमारे बीच में है। ये सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, सारे। जब तक बाइबल पूरा नहीं हुआ था तब तक थे, लेकिन बाइबल पूरा हो गया, अब ये एक्स्ट्रा अपने मन से बोल रहे हैं। बाइबल तो पूरा हो गया, परमेश्वर को जितना हमसे बात करना था वो बाइबल में कर चुका है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो सब बाइबल में है। उससे एक्स्ट्रा अगर वो बोल रहे हैं तो ये सब झूठे भविष्यवक्ता हैं। और पहले मैं भी मानता था, आप लोग जानते होंगे, टीबी जसुआ वीडियोस बनाता था। परमेश्वर ने मेरे वीडियोस इसीलिए डिलीट कराए कि वो गलत शिक्षा थी। अभी प्रभु मुझे सही शिक्षा में लेके आया, तो ये बात मैं आपको भी शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये परमेश्वर की शक्ति से नहीं है, किसकी शक्ति से आप खुद सोचो। हाँ, तो मेरे प्रियो हमने देखा कि बाइबल का सारा भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। अब यीशु कभी भी आ सकता है। हम देखते हैं अभी लड़ाई हो रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने वाला है, रशिया धमकी दे रहा है फोड़ दूंगा मैं। हाँ, आज का न्यूज़ देखा मैंने। तो कभी भी यीशु बहुत जल्द आने वाला है, बहुत। अभी तो एकदम अंतिम दिनों में जी रहे हैं हम। अभी बहुत ही जल्द 666 एंटी क्राइस्ट भी आने वाला है, सारी दुनिया पे राज करेगा, बहुत जल्द आने वाला है। तो हमें तैयार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। जो वचन मैंने दिए हैं नोट कीजिए, पढ़िएगा ज़रूर।